जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जय जय जय। परम पूज्य महामनामणि राज प्रमासागर जी महाराज की। परम पूज्य रह सागर जी महाराज की। दुनिया में अनेक प्रकार के सर्वे होते हैं। एक बार सर्वे आया कि दुनिया में सबसे धनी कौन। उस समय बिल गेट्स का नाम सबसे ऊपर था, अब तो शायद एलन मस्क हो गए। तो वो रिपोर्ट जब मेरे सामने थी, एक युवक ने पूछा, महाराज सबसे धनी कौन, ये रिपोर्ट तो आ गई, सबसे सुखी कौन, ऐसी रिपोर्ट कभी देखी? बात गहरी है और समझने की। सबसे धनी कौन, ऐसा सर्वे तो हर 3-6 महीने साल भर में आता रहता है, लेकिन इस संसार में सबसे सुखी कौन, ये मेरे ख्याल से आज तक ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं हुआ। और यदि हो भी तो ये तय है उनमें से इनका कोई नाम नहीं होगा। सवाल है सुखी होने का, पर हमारी जो मूलभूत अवधारणा है वो उल्टी है। आपसे अगर कहा जाए कि किसी व्यक्ति का परिचय देते हुए कहा जाए ये बड़ा सुखी आदमी है, आपके आंखों के सामने कैसे व्यक्ति की छवि उभरेगी? बोलो, कैसे व्यक्ति की छवि उभरेगी? ये बड़ा सुखी आदमी है, ऐसा अगर किसी का परिचय दिया जाए या किसी की चर्चा की जाए तो आपके आंखों के सामने कैसे व्यक्ति की छवि उभरेगी? हाँ, ऐसा आदमी जिसका बड़ा धन संपत्ति हो, बड़े प्रभाव प्रतिष्ठा हो, भरा पूरा परिवार हो, गाड़ी हो, बंगला हो, नौकर हो, चाकर हो, है ना, वो सुखी आदमी है। पर उस व्यक्ति के निकट जाकर के देखो, उससे पूछो तो वो अपने दुखों की कहानी जब सुनाएगा तो आपको लगेगा कि शायद इससे अच्छा मैं हूं। हमारी ये जो अवधारणा है यही संसार में भ्रमाने वाली है। हमने सुख की तलाश बाहर की, उसका जहाँ स्थायी निवास है, असली निवास है, उधर हमारी दृष्टि नहीं। हर व्यक्ति को अपने से जो थोड़ा भी बेहतर दिखता है वो सुखी प्रतीत होता है, और उसे देखकर हर व्यक्ति उस जैसा होने की कोशिश में लग जाता है कि मुझे सुखी होने के लिए उस जैसा बनना होगा। और उस जैसा बनने की होड़ में उसके पास जो होता है उसका तो सुख नहीं भोग पाता, उस जैसा बनने के प्रयत्न में अतिरिक्त दुख और आमंत्रित कर लेता है। ये हर व्यक्ति के जीवन का एक अनुभव है, और इसी का नाम मृग तृष्णा है। मृग तृष्णा मृग मरीचिका में होती है। वो मृग मरीचिका क्या है? रेगिस्तान में रेत के कणों पर सूर्य की किरणें पड़ती है, उसके रिफ्लेक्शन से ऐसा प्रतीत होता है मानो कोई सरोवर लहरा रहा है। प्यासा मृग उसे देखता है, सोचता है थोड़ा चलूं तो मुझे पानी मिलेगा, मैं प्यास बुझाऊंगा, तृप्त होऊंगा। पर वहां पानी हो तब तो,
वो पूरा जीवन दौड़ भाग में बिता देता है, उसकी प्यास नहीं बुझती। ऐसा केवल मृग के साथ होता तो कोई बात नहीं थी। हर मनुष्य की जिंदगी ऐसे ही प्यासे मृग की तरह भाग दौड़ में लगी है। जहां पानी नहीं है वहां पानी होने का भ्रम, यही संसार की सबसे बड़ी विडंबना है। सवाल है सुखी होने का। कैसे सुखी हो? अगर किसी व्यक्ति से पूछा जाए तुम क्या चाहते हो, तो उत्तर क्या होगा? हम सुख शांति से जीना चाहते हैं। क्या चाहते हैं? सुख शांति से जीना चाहते हैं। तो सुख शांति से जीने के लिए क्या करना है? खूब पैसा कमाना है, नाम कमाना है, प्रभाव जमाना है, तब मुझे सुख शांति मिलेगी। अपने अतीत से आज तक के अनुभव को सामने रख कर देखो, तुमने पैसा भी कमा लिया, पहचान भी बना ली, प्रभाव भी जमा लिया, क्या सुख शांति तुम्हारे जीवन में आई? आ ही नहीं सकती। उल्टी राह चलकर हम सही गंतव्य तक पहुंच ही नहीं सकते जब तक मनुष्य का ये भ्रम नहीं टूटता, तब तक वह अपने जीवन का कल्याण नहीं कर सकता। आप लोग भगवान की विनती करते समय ये पंक्तियां बार बार दोहराते हो। मैं भ्रम्यो अपन पो बिसर आप, अपनायो विधि फल पुण्य पाप, निज को पर का करता पिछान, पर में अनिष्टता इष्ट जान, आकुलित भयो अज्ञान धार, जो मृग मृग तृष्णा जानिवार। हे भगवान, आज आपके समक्ष आने के उपरांत मुझे मेरे जीवन की भूल का एहसास हो रहा है। मैं भ्रम्यो अपन पौ विसरिया। मैं इस संसार में भटका हूं तो केवल इस वजह से भटका हूं कि मैं अपन पौ अपने स्वरूप को भुला दिया और अपने स्वरूप को भूलकर अपनायो विधि फल पुण्य पाप। कर्म के फल स्वरूप जो पुण्य और पाप मेरे साथ जुड़े, मैं उन्हें ही अपनाता रहा। आकुलित निज को पर का करता पिछान, पर में अनिष्टता इष्ट मान, आकुलित भयो अज्ञान धार, जो मृग मृग तृष्णा जानिवार। ये पंक्तियां तो भगवान को हम सुना देते हैं, पर काश इसके अर्थ को आत्मसात करते तो जीवन की धारा ही बदल जाए। आज 4 बातें आप सबसे करूंगा। भ्रम, मर्म, कर्म और धर्म। भ्रम, मर्म, कर्म और धर्म। सबसे पहली जो हमारी कमी है वो है भ्रम की। ये मिथ्या भ्रम है। भ्रम का मतलब क्या है? हो कुछ और दिखे कुछ, हो कुछ और माने कुछ, सच कुछ हो और आभास कुछ हो। ये सब भ्रम है। हम आप सभी संसारी प्राणी अनादि काल से इसी भ्रम में जी रहे हैं। इस भ्रमपूर्ण विश्वास का नाम ही मिथ्यात्व है। जो होता कुछ है और दिखता कुछ है।
किसी पानी की बाल्टी में एक लकड़ी का टुकड़ा डालो, लकड़ी कैसे दिखेगी? तिरछी, टेढ़ी दिखती। अब सामान्य व्यक्ति के मन में उसे देख करके ऐसा भ्रम हो सकता है, अरे इस पानी में जादू है जो लकड़ी को तिरछी या टेढ़ी कर देती है। बाहर निकालो लकड़ी सीधे, नीचे डालो टेढ़ी, भ्रमित होते हैं। लेकिन जिसे प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत का ज्ञान है, जो इस बात को समझता है, जानता है कि ये सब दिख रहा है, यथार्थ में नहीं है, ये तो सब प्रकाश के परावर्तन का खेल है, क्योंकि प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तिरछी पड़ती है, तिरछी दिख रही है नहीं। उस व्यक्ति के मन में कोई भी भूल नहीं होगी। ये भ्रम तो फिर भी जल्दी टूट जाता है, लेकिन हमारे जीवन में ऐसा ही अब तक भ्रम पलता आया है। संसारी प्राणी भ्रम में ही जीता आया है ना? भ्रम टूटे, क्या है भ्रम? पर में सुख मानना भ्रम है, शरीर में आत्म बुद्धि रखना भ्रम है, नश्वर को शाश्वत मानना भ्रम है, और सपने को अपना मानना भ्रम है। पर इस भ्रम में सब जिए जा रहे हैं, सबकी अपनी अपनी दुनिया है, चल रहा है, ठीक है। अब तक नहीं मिला, आगे मिल जाएगा। मैं ये कर लूंगा तो होगा, थोड़ा और कर लूंगा तो होगा, थोड़ा और कर लूंगा तो होगा, थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और करते करते जिंदगी पूरी हो जाती है, हमारी चाह अधूरी रहती है। लेकिन फिर भी व्यक्ति उसी विश्वास में जीता है, पर में सुख है, रंच मात्र नहीं है। सुख अपने भीतर है, लेकिन हम है कि अपने भीतर के तत्व का पता न होने से केवल बाहर बाहर ही भ्रमित होते हैं। कहते कस्तूरी तो नाभि में है, वन में फिटे फिरे मृगराय। है अपने अंदर, लेकिन उसे उसका पता नहीं है कि ये सुगंध का उत्स कहाँ है, इसका स्रोत कहाँ है, इसका मूल कहाँ है, इसलिए बाहर भटक रहा है। और उसी भटकन में पूरा जीवन बर्बाद होता है। अपनी अवधारणा स्पष्ट होनी चाहिए कि इसकी वास्तविकता क्या है। धन संपत्ति या बाहरी अन्य संयोग मेरे जीवन के निर्वाह के साधन हैं, इनमें सुख नहीं है। सुख का वास मेरे मन में है, पर मैं उसे नहीं समझकर बाहर देख रहा हूं। देखिए, पर पदार्थों से सुख मिलता है, ये विश्वास तो है, पर कब मिलता है? आप मान लीजिए काफी प्यासे हो और कहीं से आए, सामने वाले ने आपको एक गिलास ठंडाई पिलाया। ठंडाई पीने से सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा? एक गिलास ठंडाई पी, आपको सुख मिला ना? ठंडाई पीने से सुख मिला। दूसरा गिलास पिलाए तो क्या हुआ? क्या हुआ? सुख कम हो गया। तीसरा गिलास और चौथा ऑफर कर दे तो क्या हो गया? ये सुख किससे मिला? ठंडाई पीने से या प्यास जगने से? हाँ, इसका मतलब समझे।
ठंडाई का सुख पाना है तो प्यास का दुख जगाओ। बिना प्यास के दुख के ठंडाई का सुख नहीं मिल सकता। समझ में आ रही है बात? ये पर पदार्थ जन सुख का रहस्य है। हम जिनमें सुख मांगते हैं वो यथार्थ सुख नहीं है, केवल वेदना का प्रतिकार है। जिसके अंतरंग में आध्यात्मिक दृष्टि जग जाती है, उसके मन में इस तरह का कोई भ्रम ही नहीं रहता। आवश्यकता के अनुरूप चीजों का आलंबन लेना गलत नहीं है, लेकिन चीजों में ही उलझ के रह जाना कभी ठीक नहीं है। मैं आपसे ये नहीं कहता कि प्यास लगे तो ठंडाई मत पियो, पर ये मान करके चलो ठंडाई प्यास को कुछ पल के लिए शांत करने का एक माध्यम मात्र है। इसमें तृप्ति नहीं, तृप्ति तो आत्म संतोष में है, जिसके बाद कोई प्यास ही न जगे। वो दृष्टिकोण जब भीतर विकसित हो जाए तो जीवन की काया पलट हो जाता है। पर में सुख मानना हमारा भ्रम है, जो हम आज तक मानते आ रहे हैं, चाहे पर व्यक्ति हो या पर वस्तु। और एक बात और बोलता हूं, ठंडाई से जो अल्पकालिक सुख मिला, वो सुख भी कब मिला? जब तुम्हारे जिह्वा में स्वाद लेने की क्षमता हो। अगर किसी किसी की जीभ के साथ ऐसा होता है, टेस्ट ठीक हो जाता है। कोरोना में तो सबका खोया है ना। अब जीभ अगर टेस्ट लेने में सक्षम नहीं है तो तुम कितनी भी अच्छी चीज दो, उसका सुख मिलेगा? चलो दूसरा उदाहरण देते हैं। किसी व्यक्ति ने चुपचाप से तुम्हारे जेब में एक बेशकीमती हीरा दे दिया, वो जेब में है तुम्हारे पास, तुम्हें उसका पता नहीं है, तुम्हें सुख मिलेगा? हाँ, क्यों नहीं मिला? हीरा करोड़ों का, मान लो कोहिनूर ही डाल दिया, जो अमूल्य है वो हीरा तुम्हारे पास है, पर तुम्हें उसका कोई सुख नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हें उसका पता नहीं है। जब पता लगेगा तभी सुख होगा, और पता लगेगा तभी दुख होगा। पाया है इसका पता होने पर सुख मिलता है, और खो गया इसका पता लगने पर दुख मिलता है। यानी ये पता लगने का मतलब क्या है? ये सुख हो अथवा दुख, इसको किसने दिया? उस वस्तु ने या उसके साथ जुड़े हुए ज्ञान ने? तो ज्ञान किसका है, तुम्हारा कि पर का? तो सुख का आधार तुम्हारा ज्ञान है या पर व्यक्ति या पर वस्तु? बोलो। हमारा ज्ञान है। तो पर में सुख मानना यथार्थ है या भ्रम? काश हम इन चीजों को समझते, पर उसमें ही उलझ के रह गए। तो पर में सुख मानना ये भ्रम है। ये जब तक जिंदा रहेगा तब तक तुम दुखी बने रहोगे। दूसरी बात, नश्वर को शाश्वत मानना। सब क्षण भंगुर है, उसको तुमने शाश्वत मान लिया, स्थायी मान लिया, ये भ्रम है। पल पल में हम लोगों ने तो बचपन से ही सुना है कि राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बात। ये जीवन का एक सत्य, इसे स्वीकारना चाहिए। लेकिन जब व्यक्ति भंगुर को शाश्वत मान लेता है, भ्रम होता है, चीजें हाथ से जाती है, मन व्याकुल और बेचैन हो जाता है। जिसे पता है कि सब पानी का बुलबुला है,
तो कितना भी मोहक क्यों ना हो वो उस पर आकर्षित नहीं होता। बुलबुला देखने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसे पता है इस बुलबुला में कुछ नहीं है, बस पानी के भीतर जब तक हवा है तब तक बुलबुला दिख रहा है, हवा निकलते ही सब हवा हो जाए। ये नश्वर को शाश्वत मानना, ये भ्रम है। शरीर को आत्मरूप मानना, अपने आप को शरीर रूप ही मानना, ये भी मेरा भ्रम है। मैं शरीर में हूं जरूर, पर मैं शरीर नहीं हूं, मैं देह नहीं चेतन हूं। ये समझ होनी चाहिए। सपने को अपना मानना, सब सपना है। अगर कोई सपने में राजा बन गया तो क्या राजा होता है? और कोई सपने में अपना सब कुछ स्वाहा कर दिया तो क्या स्वाहा होता है? जितनी देर सपने में रहते तब तक लगता है कि हमने पाया या खोया, लेकिन आंखें खुलने के बाद समझ में आ जाता है न हमने पाया न खोया, पर हम हैं। बंद आंखों के सपने को तो फिर भी सपना मान लेते हैं। ये खुली आंख का सपना है, उसे अपना क्यों मान रहे हो? ये भ्रम है। मैं भ्रम्यो अपन पौ विसरिया। इस भ्रम को वही तोड़ सकता है, इस भ्रम से वही मुक्त हो सकता है जो जीवन के मर्म यानी वास्तविकता को समझता है, पहचानता है। वह अपन पौ, अपना स्वरूप। मैं कौन हूं, मेरा क्या है जीवन और जगत की व्यवस्था क्या है, इस वास्तविकता को जानो। जब जीवन का सत्य हृदय में अवधारित हो जाता है, सब चीजें टूट जाता है। कई बार आपके जीवन में ऐसा अनुभव होता है कि कई कार्य आप करते रहते हैं, लेकिन उसकी वास्तविकता का पता नहीं लगता, फिर भी आप पूरी तरह तल्लीनता से उस कार्य में लगते हैं। बाद में जब वास्तविकता प्रकट होती, आज मेरा भ्रम टूट गया, सत्य का एहसास हो गया, वास्तविकता को जान लिया, और भ्रम टूटने के बाद उस व्यक्ति या उस वस्तु से कोई मोह नहीं रहता। इसी प्रकार जिस दिन तुम अपने जीवन के मर्म को जान लोगे, फिर दिशा ही बदल जाएगी। व्यक्ति और वस्तु फिर गौण हो जाएंगे, हमारा ध्येय बदल जाएगा। इसी मर्म के बोध का नाम सम्यक दर्शन है, जो हमें हमारे जीवन के लिए एक स्पष्ट दृष्टि दे दे, हमारे नजरिए को एकदम साफ बना दे। अपन पौ विसर आप। कबीर का एक बड़ा प्रिय भजन है। अपन पौ आप हो विसरो, अपन पौ आप हो विसरो। जैसे स्वान कांच मंदिर मह, जैसे श्वान कांच मंदिर मह, भरमते भूखी मरो, अपन पौ आप हो विसरो। जो के हरी बपु निरख कूप जल, प्रतिमा जान पर्यो, वैसे ही गज फटिक शिलामणि, दसननि आनि अरो, अपन पौ आप हो विसरो। मरकठ मूठी स्वाद नहीं बिहुरे, घर घर रटत फिरो, मरकट मूठी स्वाद नहीं बिहुरे। घर घर रटत फिरो, कहत कबीर ललनी के सुगना, तो है कौन पकड़ो,
अपन पो आप हो विसरो। बहुत मार्मिक प्रेरणा है। हमें हमारी भूल का एहसास करने के लिए कुछ उनने उदाहरण दिए। जैसे स्वान कांच मंदिर में भरम तब भूख मर्यो। कहते एक कुत्ता एक ऐसे महल में घुस गया जिसकी दीवारें, छतें, फर्श सब कांच की। अब वो कुत्ता घुसा तो एक कुत्ता, सब तरफ उसका प्रतिबिंब। वो घबरा गया, घबराया, डरा तो सोचा, भौंका। आदमी जब खुद डरता है तभी डराने की कोशिश करता है। कुत्ता भौंका तो एक भौंका, हजारों कुत्ते उसके ऊपर एक साथ टूट पड़े। कहते हैं वो कुत्ता भौंक भौंक कर मर गया। सुबह जब उस महल को खोला गया तो कुत्ते का शरीर छत विक्षत पड़ा था। सवाल है, कुत्ते को किसने मारा? किसने मारा? ब्रह्म ने। जो केहरी बपू निरख कूप जल प्रतिमा जान परो। आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास में जो पंचतंत्र की कहानी है कि एक खरगोश कैसे अपनी चतुराई से शेर को कुएं में गिरा देता। कहानी में नहीं सुनाऊंगा। वो शेर देख रहा है कि ये भीतर शेर है, शेर था कि उसका प्रतिबिंब। कूद गया, अपना जीवन खो दिया। वैसे ही गज फटिक शिला मणि दसननी आन हरो। कहीं कोई स्फटिक की बड़ी शिला हो, उसमें हाथी का प्रतिबिंब दिखता है। हाथी सोचता है इसमें हथनी है और मार मार कर अपना सिर फोड़ देता है। मरकट मूठी स्वाद नहीं भूरे। कहते बंदर है, बंदर को चने बहुत पसंद होते हैं और बंदर को पकड़ने के लिए सकरे मुंह के मटके रखे जाते हैं, उसमें चना डाल देते हैं। अब बंदर चना के लोभ में हाथ डालता, मुट्ठी भरता है, निकाल सकता है, लेकिन मुट्ठी बड़ी हो गई तो बाहर नहीं निकल। उसको लगता है कि इस मटके में कोई भूत है, उसने हमें पकड़ लिया, बाहर आ जाए। लेकिन इसी चक्कर में वो पकड़ में आ जाता है। और कहत कबीर ललनी के सुगना तो है कौन पकड़ो। तोते होते न, तोते को पकड़ने के लिए बहेलिया लोग ललनी लटकाते हैं। ललनी क्या होता है? रस्सी इस तरह की होती है, रस्सी के फंदे में करीब करीब 1-1 फुट के लकड़ी लगाई जाती है। वो लकड़ी ऐसे फंसाई जाती है, इसको बोलते हैं ललनी। इस तरह से लकड़ी फंसाई जाती है। अब इसमें तोते बैठते हैं। जब तोते बैठते हैं तो तोते के वजन से वो झूल जाती है, नीचे की तरफ आ जाती है। अब तोते सोचते हैं कि यदि मैंने इसे छोड़ दिया तो गिर जाऊंगा, और जोर से पकड़ लेते हैं तो बहेलिया उनको पकड़ लेता है। तो कबीर दास कह रहे, कहत कबीर ललनी के सुगना तो है कौन पकड़ो। तुझे किसी ने पकड़ा नहीं, अभी भी छोड़ दे, उड़ जा, फुर्र हो जा। अनंत आसमान में उड़ने की क्षमता तुम्हारे भीतर है, पर तुम अपने भ्रम के कारण ही फंदे में फंस रहे हो। भ्रम तोड़ो, जीवन का मर्म जानो। और जब मर्म बोध होगा तब तुम्हारा कर्म सुधरेगा, करनी बदलेगी, क्रियाकलाप बदलेंगे, जीवन शैली में बदलाव आएगा। एक है कि हम किसी से प्रेरित होकर या किसी का अनुकरण करके जीवन को बदलते, वो बड़ा सतही होता है। और एक वो है जो हम जीवन की वास्तविकता को समझकर अपनी दिशा बदलते हैं, वह स्थायी होता है। मर्म को जानोगे तो कर्म अपने आप बदलेगा, तुम्हारे सारे क्रियाकलाप बदल जाएंगे। मर्म दृष्टा बने, मर्म स्पर्शी दृष्टि यदि हमारे अंदर हो जाए, सब कुछ बदल जाएगा। जीवन की दिशा भी और दशा भी, सब कुछ हमारे सोच पर अवलंबित है। जब तक तुम्हारी सोच भौतिक बनी हुई है, चीज़ों को देखने का नजरिया और होगा। जिस दिन मर्म बोध के बाद आध्यात्मिक दृष्टि से संपन्न हो जाओगे,
चीज़ें तुम्हें अलग दिखने लगेगी, और जब चीज़ें अलग दिखेगी तो तुम्हारी परिणति भी अलग हो करके ही रहेगी। वो परिणति अंदर घटे, ये पुरुषार्थ जीवन में जगना चाहिए, जो हमारे जीवन को और सुंदर बेहतर बना सके। तो भ्रम, मर्म, कर्म, और जब ये बदलेगा तो वही तुम्हारा धर्म बन जाएगा। हम लोग धर्म से शुरुआत करते हैं, जबकि सबसे पहली जरूरत भ्रम को तोड़ने की है। भ्रम को तोड़ने की है। अभी कोविड के काल में बहुत लोगों का भ्रम टूटा। मेरे संपर्क में एक व्यक्ति जो 15,000 करोड़ का मालिक कोविड में चला गया। 15 दिन तक उनका शरीर अनक्लेम्ड पड़ा रहा, कोई देखने वाला नहीं। उसका बेटा कभी धर्म की तरफ दृष्टि नहीं रखता था। बाद में उसने कहा कि आज मेरा भ्रम टूट गया, मुझे समझ में आ गया। अभी तक तो मैं सोचता था पैसे की दुनिया ही सबसे बड़ी दुनिया होती है, आज समझ में आया जीवन के आगे पैसे का कोई मूल्य नहीं, सब धरा पर धरा रह गया। आप कल्पना करो, जिस जगह भारत की बात नहीं, बाहर रहते थे, वो हमसे जुड़े हुए थे। पत्नी अलग हॉस्पिटल में थे, पति अलग हॉस्पिटल में, बच्चे भारत में रहते। 15,000 करोड़ का धनी व्यक्ति कोविड से मर गया। 15 दिन तक उसका कोई अता पता नहीं, इस व्यक्ति का कौन है, परिवार का, घर का कोई पता नहीं। किस मोह में, किस ममता में हम जी रहे हैं, हमें विचारना चाहिए। हमारे संपर्क में एक सज्जन थे, उन्होंने एक घटना बताई। मेरठ के उनके एक व्यापारी मित्र थे, उनके घर गए, दरवाजे पे लिखा था, आगाह अपनी मौत से कोई वशर नहीं, सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। इसे देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। बड़े स्वाध्यायशील व्यक्ति थे। उन्होंने बोला कि घर के दरवाजे पर तो मंगल वाक्य लिखे जाते हैं, स्वागतम, सुस्वागतम, अतिथि देवो भव, पर आपने ये वैराग्यप्रद बात क्यों लिखी? तो उन्होंने जो बात कही वो आप सबकी आंखें खोल सकती। उन्होंने कहा, क्या बताऊं, मेरे पिताजी ने 1970 में ये हवेली बनाई। उस वक्त 30 लाख रुपए की लागत लगी। 1970 में 30 लाख रुपए लगाकर, उससे अधिक लगा करके ये हवेली बनाई। खुद छत्ता लेके धूप में खड़े रहते थे। कई वर्षों में ये हवेली तैयार हुई। और क्या बताऊं, मेरे पिता जिस दिन गृह प्रवेश कर रहे थे, आप सुनकर ताज्जुब करोगे, हतप्रभ रह जाओगे। एक पैर देहरी के अंदर, दूसरा पैर देहरी के बाहर, वहीं उनका हार्ट फेल हुआ, वो गिर गए, फिर उठ नहीं पाए, मर गए। अपने घर में रह नहीं पाए। मेरे मित्रों ने मुझसे कहा कि ये घर तेरे लिए अशुभ है, तू इसे छोड़ दे। उसने कहा, नहीं, ये घर मेरे लिए शुभ है, क्योंकि ये मेरे जीवन की वास्तविकता का बोध करा रहा है, इसलिए मैं इसी घर में रह रहा हूँ। और दरवाजे पर यही लिख दिया, आगाह अपनी मौत से कोई वसर नहीं, सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। काश हम इस सच्चाई को जान पाए और अपने जीवन की दिशा बदले।
अपना भ्रम टूटे, धर्म को अपने जीवन का मूल आधार बना करके चले। धार्मिक क्रियाओं में हमारी रुचि तो रहती है, लेकिन धार्मिक क्रियाओं के पीछे जो आध्यात्मिक दृष्टि होनी चाहिए, प्रायः उनका अभाव दिखता है। नतीजा, हम लोग आत्ममुग्धता में जीकर रह जाते हैं। आत्मविमुग्ध होकर के संतोष कर लेते हैं कि हमने बहुत कुछ कर लिया, पर सब ऊपर ऊपर घटता है, भीतर जस के तस रह जाता है। हम भीतर से करने की कोशिश करें, भीतर से जगे, तब हम अपना कल्याण कर सकते हैं और उस चरम और परम सुख के भागी बन सकते हैं जिसके कि हम हकदार हैं। उस दिशा में अपनी सतत कोशिश बनी रहे और हम आगे बढ़ सके, तो ये हमारे जीवन की एक बड़ी उपलब्धि होगी। आप सबके जीवन में जीवन का मूल्यबोध हो, ये भ्रम टूटे, जीवन के मर्म को जानकर अपने कर्म को सुधारे ताकि धर्म में टिक सके। इस भाव से प्रवचन के क्रम को मैं यहाँ पर विराम दे रहा हूँ।